सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप प्रेगनेंसी टाइम में स्ट्रेस लेती हैं, तनाव लेती हैं, अगर आपको छोटी छोटी सी बातों पर टेंशन हो जाती है तो आप इसको इग्नोर करते हैं। आपके लिए छोटी सी बात होती है, लेकिन प्रेगनेंसी टाइम में स्ट्रेस लेना कितना खतरनाक हो सकता है आपके लिए और आपके होने वाले बच्चे के लिए भी। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत छोटी होने वाली है और बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। प्रेगनेंसी टाइम में आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आपको, क्योंकि आने वाले समय में भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी में हमें स्ट्रेस क्यों होता है, स्ट्रेस के कारण क्या हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि एक एक मैं डिफाइन नहीं कर पाऊँगी। इसलिए जो मेन बातें हैं, देखिए, स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीज़न होता है प्रेगनेंसी में घर का क्लेश। घर में अगर घर का माहौल ठीक नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो इस वजह से भी जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो स्ट्रेस ले लेती है। इसके अलावा अगर आप काम ज़्यादा करती हैं, थकावट हो जाती है, ये भी एक स्ट्रेस का कारण बन सकता है। फिर इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करती हैं या फिर आप ड्रिंकिंग करती हैं, ये भी एक स्ट्रेस का कारण हो जाता है। और अगर प्रेगनेंसी में हर औरत चाहती है कि उसका पति, उसके घर वाले उसकी केयर करें। अगर उसके साथ ऐसा नहीं होता तो भी वो स्ट्रेस में आ जाती है। ऐसे कई सारे कारण होते हैं जो कि स्ट्रेस का कारण बनते हैं। लेकिन अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि इसका बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो चलिए, स्ट्रेस का बच्चे पर किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ता है वो हम जानते हैं। कि आप अगर स्ट्रेस लेते हैं तो सबसे पहला और सबसे खतरनाक इफ़ेक्ट ये है कि आपके बच्चे पर पड़ने वाला कि उससे बच्चे का मानसिक विकास नहीं होता, प्लस शारीरिक विकास भी नहीं होता। अगर आप स्ट्रेस लेती हैं, ऐसा माना जाता है कि जितनी देर आप टेंशन में होती हैं, जितनी देर आप कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी सी बातों पर रोना भी आ जाता है। जितनी देर आप स्ट्रेस में होती हैं, जितनी देर आप रो रही होती हैं, उतनी देर के लिए बच्चे का मानसिक विकास और शारीरिक विकास रुक जाता है। अगर आप टेंशन लेंगी तो आपका बच्चा कमज़ोर होगा, दिमाग से भी और शरीर से भी। इसलिए बिल्कुल टेंशन ना लें। फिर सेकंड है बच्चे का इम्यून सिस्टम। अगर आप स्ट्रेस लेती हैं, तनाव लेती हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चे का इम्यून सिस्टम कम होता है। मतलब इम्यून सिस्टम मतलब बच्चे की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। वो बार बार बीमार पड़ने लगता है। अगर आप स्ट्रेस लेती हैं तो आप, सीधी सी बात है, आपसे खाना नहीं खिलेगा, आप कम खाना खाएंगी, तो होगा क्या, आपके बच्चों को पोषण नहीं मिल पाएगा। उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, स्ट्रेस, तनाव, क्योंकि आपकी प्लेसेंटा से ही उसे खाना पहुँचता है, उसका पेट भरता है। अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो बच्चा भूखा रहेगा। और जो अगर आप स्ट्रेस ले रही है, रो रही हैं, आप टेंशन में हैं, तो आपके बच्चे को भी वही सब सिग्नल मिलेगा और वो भी टेंशन में आ जाएगा। तो आप क्यों चाहेंगे कि आपका बच्चा भी टेंशन ले, आपके बच्चे का मानसिक विकास रुके? तो प्लीज़ टेंशन ना लें। और अगर आपके शुरुआती 3 महीने हैं प्रेगनेंसी के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो इन 3 महीने में अगर आप टेंशन लेती हैं तो ये मिसकैरेज का कारण भी हो सकता है। स्ट्रेस अगर आप लेती हैं तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। इससे मिसकैरेज का खतरा भी हो सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी महिला की डिलीवरी समय से पहले हो जाती है। उसका एक रीज़न स्ट्रेस लेना भी हो सकता है। इसीलिए आप स्ट्रेस ना लें, खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि आप जैसा सोचती हैं, जैसा खाती हैं और जैसा ये सब करती हैं, जो भी करती हैं, उसका इफ़ेक्ट आपके बच्चे पर पड़ता है। इसलिए टेंशन ना लेकर, स्ट्रेस ना लेकर खुश रहें। थोड़े अगर घर में कलेश भी हो रहा है तो घर वालों से बातें करें, उन्हें समझाएं कि उसका असर आपके ही बच्चे पर पड़ेगा, आपके खून पर पड़ेगा। तो और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तो आप अपने डॉक्टर से बात करें, लेकिन स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।